नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपने आज तमाम मंचों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही सुर्खियों में देखा होगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन यानी कि INDI अलायंस खेमे का रहा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस का अनाउंसमेंट कर दिया गया। लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया कि जब सीएम फेस अनाउंस किया जा रहा था तब उससे ठीक पहले अशोक गहलोत के हाथ में एक पर्ची पकड़ाई गई। उस पर्ची को देखने के बाद अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, ये आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं वो आपको और भी आश्चर्यचकित कर देगा कि महागठबंधन खेमे में क्या सियासी गुणा भाग चल रहा है, क्या 3-5 हो रहा है, क्या विवाद था और क्या उस विवाद का निपटारा हो गया है। तमाम सवालों का जवाब लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आशुतोष जी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट की बंटवारे के बाद, कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के बाद ये हुआ है। क्या माना जाए कि सब विवाद का निपटारा कर लिया गया है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। कहा जा सकता है कि फिलहाल जिन मुद्दों पर बात नहीं बन पा रही थी, जो टशन की वजह थी, उस वजह को ही ख़त्म करने का प्रयास किया गया है और वो तुरंत उसका असर भी दिखने लगा है कि 3 विधानसभा सीट पर जहां महागठबंधन के 2 उम्मीदवार खड़े थे, एक उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तीनों जगह पर महागठबंधन का जो बड़े भाई की भूमिका में है, राजद या तेजस्वी यादव या लालू यादव, और गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए थे उन्होंने नामांकन वापस लिया है। प्राणपुर में और बाबूबरही में, प्राणपुर में कांग्रेस के, बाबूबरही में भी VIP के, इस तरीके से एक और सीट है वहाँ से भी, वारिसलीगंज, वहाँ से भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। यानी कि सभी जगह पर RJD के उम्मीदवार ही महागठबंधन के उम्मीदवार माने जाएंगे और ये तब हुआ है जब तेजस्वी के नाम पर मुहर लगी है। कांग्रेस ने जो अब तक नानुकुर करती थी, किनारा करती थी, सवाल से पल्ला झाड़ते हुए नजर आती थी, उसने जब उस पर हामी भर दी कि हाँ तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें नज़र आने लगी है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। और भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत है। खबर है कि वहाँ भी वार्ता चल रही है, लेकिन अंतिम दौर में हो सकता है कि कुछ सीटों पर, इक्का दुक्का सीटों पर अभी भी फ्रेंडली फाइट हो। लेकिन फिलहाल तुरंत उसका असर 3 विधानसभा क्षेत्रों में ज़रूर देखने को मिला, जहां से कांग्रेस और VIP के उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। ये तो विवाद की एक बात रही। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मंच पर अशोक गहलोत अपनी बात रख रहे थे सीएम फेस को लेकर, तब तक उन्होंने, या डिप्टी सीएम को लेकर तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक से पीछे से एक पर्ची पकड़ाई जाती है और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इस पर जानकारी चाहने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल ही मुलाकात हुई थी तेजस्वी से और फिर तेजस्वी यादव इन दोनों नेताओं को कांग्रेस के लालू प्रसाद यादव से मिलाने ले गए थे, तो क्या संभावना है कि वहां क्या बातचीत हुई होगी? देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी महागठबंधन में टेंशन की, और वो ये थी जिस पर कांग्रेस तैयार नहीं थी, कि वो ये कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का CM फेस माना जाए। सारी लड़ाई की जड़ में यही एक मात्र वजह है और जैसे ही उस पर सहमति बनी, सारी वजह ऑटोमेटिक ख़त्म होती चली गई। जो टेंशन के जो रीजंस बने थे वो सब खत्म हो गए और ये कल तक भी नहीं सुलझ पाया था। यानी कि कल भी तेजस्वी यादव के पास गए थे अशोक गहलोत, संकट मोचक की भूमिका में गए थे। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भेजा था उन्हें, क्योंकि अब तक जिन नेताओं पर कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने भरोसा जताया था, बात नहीं बन पाई थी और ज़्यादा मतलब विवाद बढ़ता जा रहा था। खासतौर पे कांग्रेस में और RJD में टकराव की स्थिति आ गई थी। यही वजह है कि जहाँ जहाँ से कांग्रेस की परंपरागत सीटें भी थी, वहाँ से भी RJD ने उम्मीदवार उतार दिए थे।
कई जगह वीआईपी के उम्मीदवार उतर गए थे, वहाँ भी आरजेडी था। वहाँ भी वजह ये थी कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के लिए ताल ठोक रहे थे और उनके नाम पर भी सहमति नहीं बन रही थी। तो ये सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी। सबसे पहले ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा था। कांग्रेस ये चाह रही थी कि जो हमारी परंपरागत सीटें हैं उस पर से आप उम्मीदवार हटाइए, ये गलत मैसेज जा रहा है, इसका एज एनडीए को मिल रहा है। उधर से ये कहना था कि सबसे पहले आप हमारे नाम पर तैयार होइए, उसके बाद हम बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। तो कल भी ये सारी बातें हुई थी। उधर मुकेश सहनी का भी एंगल था। मुकेश सहनी के लिए कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव भी चाहते थे कि मुकेश सहनी को, चूँकि सीटें जो अपेक्षा रखी थी मुकेश सहनी ने, उतनी सीटें नहीं दी गई है और जो सीटें दी गई है वो भी अपेक्षाकृत कमज़ोर सीटें कही जा सकती है, जहां पर जीत जाए एनडीए महागठबंधन के उम्मीदवार या वीआईपी के उम्मीदवार तो बड़ी बात होगी। तो ऐसे में मुकेश सहनी के लिए सिर्फ और सिर्फ वही प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था कि हमें किसी तरीके से डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। और ये मुकेश सहनी के हवाले से या उनकी पार्टी के हवाले से ये कहा जाता है कि इसके लिए पहले ही बात हो गई थी। जब अनाउंसमेंट की बारी है तो हो नहीं रही थी, देरी हो रही थी। वहीं कांग्रेस के कारण, बिल्कुल कांग्रेस के कारण, कांग्रेस इसलिए तैयार नहीं थी, ना तो सीएम फेस पर ना डिप्टी सीएम के फेस पर। तो कल की जो राउंड थी, जो पहले तेजस्वी यादव के साथ बैठक हुई, फिर लालू यादव के साथ हुई बैठक हुई। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया कि जब तक इस पर नहीं सहमति बनेगी तब तक नहीं बात आगे बढ़ेगी। तो कल एक राउंड की बैठक हो चुकी थी। आज भी आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हुई, चूँकि उस मसले पर विवाद बना हुआ था, सुलझ नहीं पाया था, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली जा रही थी। अंतिम वक्त में तब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय निर्धारित किया गया, सब लोग आए। जब अशोक गहलोत की तरफ से, चूँकि उन्होंने भी आलाकमान से बात की थी, दिल्ली में बात की कि ऐसी ऐसी बात है, अब तक यहाँ तक बात पहुँची है, तो उधर से निर्देश मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम फेस होंगे, ये हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे। डिप्टी सीएम पर उस वक्त भी बात नहीं बनी थी और तेजस्वी यादव जो चाहेंगे हम डिप्टी सीएम ही बना देंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम पर वहाँ तक सहमति बन चुकी थी, लेकिन मुकेश सहनी के नाम पर अभी भी ऊहापोह की स्थिति थी। वो मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव की बातचीत होती है, उसके बाद तब तेजस्वी यादव जब अशोक गहलोत पहुँच चुके होते हैं, पीसी स्टार्ट होने वाली होती है, तब तेजस्वी यादव के कहने पर पर्ची में लिखा जाता है मुकेश सहनी का नाम, और इसके अलावा दूसरा डिप्टी सीएम भी होगा जो किसी और दूसरे समाज से होगा, वो लिख करके भेजा जाता है। और बाकायदा संजय यादव पीसी के दौरान ही, शुरू होने के दौरान ही अशोक गहलोत के हाथ में वो पर्ची थमाते हैं। शायद तेजस्वी को वो दिन याद होगा जब पिछले चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी पीठ में खंजर भोंका गया कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए होंगे, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो, तब शायद ये पर्ची पहुंचाई गई होगी। बिल्कुल, इस बात की आशंका रही होगी, जरूर रही होगी। और ऐसा क्यों ना हो, चूँकि पिछली बार ऐसा मुकेश सहनी की तरफ से किया जा चुका है और इस बार भी वैसी ही स्थिति बनाई गई थी, लेकिन चूँकि ऑप्शन नहीं बच रहा था तो फिर मुकेश सहनी नहीं जा पाए या नहीं कुछ कर पाए। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि उनको जो सीटें भी दी गई है वो उनकी पसंद की सीटें नहीं है, मैक्सिमम सीटें जो भी मिली है, और जितनी सीटें दी गई है उससे ज़्यादा वो चाहते थे। तो एक तो पसंद की सीटें नहीं मिले, जितनी सीटें चाहें वो ना मिले, डिप्टी सीएम पर भी बात ना बने, तो फिर किसी गठबंधन में रहने का क्या मतलब बनता है। पक्का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के जाने वाले थे। हो सकता था या फिर मजबूरी कहें कि नहीं भी जा सकते थे, लेकिन हाँ, ऐसी नौबत ना आए इसके लिए एहतियातन ये डिसीजन हुआ और तेजस्वी यादव ने अंतिम वक्त में फैसला लिया, जिसके लिए इन्होंने, अशोक गहलोत ने या कांग्रेस ने हामी पहले ही से भर की थी कि आपको जो डिसीजन लेना है आप लीजिए, मुझे कन्वे कर दीजिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दूंगा। अच्छा, इस पर्ची से पहले एक और तस्वीर हमारे दर्शकों को, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम जो साथ में दिखा रहे हैं वो देखेंगे तो ध्यान आएगा कि तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, उनकी एक तरफ अशोक गहलोत है, दूसरी तरफ दीपांकर भट्टाचार्य है, जबकि हमेशा मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बगल वाली कुर्सी पर रहते थे। दीपांकर भट्टाचार्य के बाद फिर मुकेश सहनी है और दोनों तेजस्वी और मुकेश सहनी के बीच बातचीत भी हो रही है। उस समय शायद मुकेश सहनी ने कुछ कह दिया होगा, तब ये पर्ची लिखने की नौबत आई होगी। नहीं, बिल्कुल, प्रेस पहले अशोक गहलोत आ गए थे, उसके बाद इन लोगों के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने वो मैसेज पर्ची के थ्रू लिखवा करके संजय यादव के जरिए भिजवाया
और तब जा करके अशोक गहलोत ने, आपको याद होगा कि पर्ची लेने के बाद भी जब तेजस्वी के नाम का अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि सीएम फेस होंगे, उसके बाद वो पर्ची ढूंढ रहे थे वहाँ पर। फिर संजय यादव आगे आते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पर्ची है, फिर वो पर्ची उठाते हैं और पर्ची से वो वाकिफ नहीं रहते हैं कि इसमें क्या नाम लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए वो बातों को दूसरे तरीके से भूमिका बांधते हैं और उसके बाद तब पढ़ते हैं, तब मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का ऐलान करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे शायद वो भी इसके लिए तैयार ना हो और फिर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्ची आ गई तो अब क्या ही करें, ये नौबत आ गई। नहीं, वहाँ तक तो उन्होंने ये कह दिया था कि आपका जो डिसीजन होगा हमें मान्य होगा। चूंकि बात नहीं होती तो बिगड़ जाती बात। हाँ, तो अब बैकफुट पर कांग्रेस थी, ये कहा जा सकता है। चूंकि कांग्रेस ने तमाम हथकंडे अपनाए, बहुत प्रेशर बनाया, बावजूद इसके वो बात नहीं बन पाई। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिली है शायद वो भी नहीं मिलती और इतना प्रेशर नहीं बनाया गया होता जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से या प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। तो एक एडवांटेज भी है, उसका मिला भी है, उसका फ़ायदा भी मिला है। लेकिन यहाँ पर उसका मतलब नहीं होता गठबंधन टूट जाता तो। चूँकि कांग्रेस ने देखा है कि अकेले लड़के क्या हश्र होता है जब चुनाव में वो अकेले लड़ने का फैसला करती है। तो खैर यहाँ पर यही चीज़ें हुई। और लास्ट टाइम में एक नोटिस करने वाली बात ये भी है, हम वीडियो भी पूरा दिखाएंगे और दिख भी रहा होगा साइड में, एम्बियंस के साथ भी दिखाएंगे कि डिप्टी सीएम के नाम का अनाउंसमेंट करने के समय में उप मुख्यमंत्री कहने के बजाय उप मुख्यमंत्री कह देते हैं वो अशोक गहलोत। तो यहाँ पर भी तेजस्वी यादव उनको टोकते हुए नजर आते हैं। ये सारी चीज़ें उस पीसी के दौरान जो हुई है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या क्या सिनारियो रहा होगा, क्या क्या बातें हुई। चूँकि ऑब्वियस है कि अगर हम बैठ के टेबल पे बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत हैं, तेजस्वी यादव हैं, संजय यादव हैं, मुकेश सहनी है, गठबंधन के बाकी सहयोगी दल हैं, और जब वहाँ पे जब सहमति बन गई कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, एक और डिप्टी सीएम किसी और समाज से बनाया जाएगा, तो फिर वो पर्ची लिख के भेजने की ज़रूरत क्या थी? जाहिर तौर पर वहाँ पे सहमति नहीं बनी है, तभी वो पर्ची लिख करके संजय यादव लेकर के आते हैं, दिखाते हैं और उसको पढ़ते हैं। और पर्ची में क्या है उससे फेमिलियर भी पहले से नहीं होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अटकते भी हैं, भूमिका भी बांधते हैं और तब जाकर के अनाउंसमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली है। और उसके पीछे जो वजहें थी वो भी हम लोगों ने तलाशने की कोशिश की है और अपने सोर्सेज से जो वजह हम बता रहे हैं वही वजह बताई भी रही है कि वही सारे रीजन्स हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो चलिए, आप पूरे एम्बियंस के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो आगे देखिएगा और समझिएगा और फिर अपनी राय जाहिर कीजिएगा कि क्या सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी को सामने घोषित कर देने के बाद इसका कितना प्रभाव महागठबंधन के पक्ष में पड़ता है और कितना नुकसान एनडीए को होगा, क्योंकि अब एनडीए के सामने वही सवाल है कि उनकी ओर से सीएम फेस का दावेदार कौन है। इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मशा के रूप में, अपनी कौम के मशे के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में।